तो अभय दुबे, ये विपक्ष को एकजुट करने की, लामबंद करने की एक और कोशिश, एक और कड़ी जुड़ रही है, विपक्ष कभी लामबंद हो पाएगा? देखिए संदीप चौधरी, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है वो राजनीतिक की अपेक्षा देश के किसान हैं, जिनकी आमदनी मोदी जी ने कहा था 2 गुनी करूंगा 5 साल में, और 27 रुपए सिर्फ कर दी। देश का भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष वो आम जनता है जिसको महंगाई की आग में झोंक दिया। 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, 200 रुपए पार खाने की दाल तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर, और श्रावण के पवित्र माह में दूध दही तक पर जो भगवान शंकर को हम अर्पित करते हैं उसको जीएसटी लगाकर महंगाई की आग में झोंक दिया। वो छोटे छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, जो 60 लाख स्थायी रूप से इनकी नीतियों के कारण बंद हो गए। अगर ये मुद्दे तो हैं ना, मुद्दों पर घेर पा रहे हैं क्या? विपक्ष बिखरा पड़ा है। सवाल मेरा ये है, विपक्ष एकजुट हो पाएगा? संदीप चौधरी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता को, जो करोड़ों दर्शक आपका शो देखते हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद के आधार पर, सांप्रदायिक विद्वेष के आधार पर देश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। 80-20 की राजनीति कर रही है, जबकि 80% लोग देश के प्रभावित और 20% जो धन्ना सेठ तथा कथित हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो 80-20 की राजनीति को समझना हो। इलेक्शन ऑब्जर्वर के पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये भेजे जाते हैं। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मायावती जी क्या छापे पड़ते हैं, बोलते हैं मूर्तियों के मामले में आज उस केस की कोई चर्चा नहीं करता। माइनिंग के नाम पर अखिलेश यादव एंड पार्टी, जितने उनके साथी है, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। 4 दिन पहले तमिलनाडु में एमके स्टैलिन के यहाँ छापे पड़ते हैं। चुनाव के 10 दिन पहले चेन्नई साहब और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उनके निकटस्थ लोगों क्या ईडी छापे मारती। ये पीयूष जैन का नाम सुना है कि नहीं देश में? ये सवाल का जवाब, सवाल से क्यों पीछे हट रहे हैं अभय दुबे? उससे 180 सवाल सीधा ये, 1 मिनट ये बताइए अभय दुबे, विपक्ष का क्या काम होता है? सत्ता से सवाल पूछना, सारे मुद्दे उठाना, जिनकी आप चर्चा तो कर रहे हैं, यहां पर गिनवा तो रहे हैं, उसके लिए संसद में चर्चा करवाना, एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज, ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। वो आप निभा पा रहे हैं क्या? सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। संदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी कारण तो सदन नहीं चलने दे रही। 8 दिन क्या एक्सक्यूज दे रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए हम बहस नहीं करा सकते आपकी महंगाई पर, जीएसटी पर। स्वास्थ्य ठीक हुआ तो एक नया षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने षड्यंत्र ये रच दिया क्योंकि वो तलाश रहे थे ऐसा कोई विषय मिले जिस पर वो हाउस को फिर डिस्टर्ब करें, हाउस को नहीं चलने दिया जाए, ताकि उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पाए। राज्यसभा में भी रूल 267 में पहले भी चर्चा हुई है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुई और हमने डिमांड की हो। हमेशा से ये करते रहे। पिछले सत्र भी देखिए आप, मानसून सत्र को आधार बनाकर विंटर सेशन में इन्होंने रूल 256 के तहत 12 सांसदों को निलंबित कर दिया, जबकि रूल 256(2) ये कहता है कि उसी सत्र में सिर्फ कर सकते हैं आप। तो ये हर वो अवैधानिक तरीका अपनाते हैं जिसके आधार पर संसद सरकार, 1 मिनट, संसद सरकार नहीं चलने दे रही। राष्ट्रपति चुनाव में 12 राज्यों में आप ही के विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। 13,000 का जो अंतर था, वो अंतर आखिर में 13,000 वोट का अंतर आखिर में 64% वोट मिल गए, जहां 51.2% वोट सुनिश्चित थे एनडीए के उम्मीदवार के, उन्हें मिले 64% वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता कहती हैं डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, हम वोटिंग में शामिल ही नहीं होंगे। संदीप चौधरी जी, देखिए, ये विपक्ष की हालत दर्शाता है ना। जहां तक बात महामहिम राष्ट्रपति जी के संदर्भ में रही, उसके चुनाव हो गए, वो पदासीन हो गए और हमारे अभिभावक थे। उस चुनाव के संदर्भित कोई भी बात कहकर उस पद की गरिमा, मैं पद की गरिमा को बीच में ला ही नहीं रहा। पद की गरिमा को बट्टा आपके नेता ने लगाया। मैं ये पूछ रहा हूं, चुनावी प्रक्रिया में विपक्ष की एकजुटता तब भी तार तार हुई, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हो रही है।
देखिए ये ममता दीदी ने, आप याद रखिए पिछले भी जब विधानसभा के चुनाव थे तब उन्होंने कहा था, देख लिया उन्होंने गोवा लड़ करके, देख लिया त्रिपुरा में, देख लिया असम में, वो वास्तविकता का धरातल जान गई है। बात रही, मैं बड़ी बात ये कह रहा हूं कि आप देखिए निशाना साध कर प्रतिपक्षी नेताओं, क्या बर्नार्ड एन मराक जो मेघालय के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़े पैमाने पर वेश्यालय वो चलाए, डिटोनेटर, जिलेटिन की जरे, विस्फोटक उनके यहां से बरामद हो, कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं जाएगी। पीयूष जैन का मैं बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दे रहा हूं, 180 करोड़ नगद पड़ा है। आपने पढ़ा उसके बाद कभी? उसके यहाँ जो सोना मिला था वो अबू धाबी की कंपनी में रिफाइनरी में बनने वाला सोना था, जानते हैं आप? तो डीआरआई ने केस भी दर्ज किया, अभी 2 दिन पहले जमानत हो गई उसकी। इतनी मजबूती से पक्ष रखा इन लोगों ने उसका कि जमानत हो गई। अगर कोई प्रतिपक्षी नेता से संबंधित होता तो 10 नेताओं को उसके साथ जोड़ देते कि इसका भी पैसा उसके घर था, ईडी भी आ जाती, सीबीआई भी आ जाती और 10 प्रतिपक्षी नेताओं को पकड़ लेते। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, शपथ पूर्वक कहें कि ये पार्था बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेगा। कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, गले लगा लिया, दाग धो दिए। लुइस बर्गर के केस का हेमंत बिश्वा शर्मा का बुकलेट निकाली इन्होंने। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिपोर्ट सबमिट की कि साहब तो गंभीर ईडीआई भ्रष्टाचार की के अपराध में छापेमारी लिप्त है। से बौखलाई ऑपोजिशन पार्टी साथ आ रही हैं क्या? आप ईडी पर इतना लंबा जो अपनी तकरीर कर रहे हैं, जो ये बुधवार से मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा, विपक्ष सेम पेज पर आ जाएगा? देखिए, हमने तो कहा है कि जो जहां जिस ताकत से लड़ सकता है लड़े और जनता की लड़ाई लड़े। ये प्रतिपक्षियों के ये सभी नेता साथ बैठेंगे, साथ दिखेंगे। फोटो ऑप बहुत हुई है, कोलकाता में भी हुई, बेंगलुरु में ध्यान है 2018 में 17 पार्टियों के नेता हाथ उठाकर उन्होंने ताल ठोकी थी कि हम साथ आ गए। ताल ठोकी जाती है, विपक्ष साथ आता नहीं दिखता। अगले हफ्ते होता दिखेगा ऐसा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इससे मेरी जो राजनीतिक समझ है, इससे देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर इस बात से बाहर निकालकर हम ले आए कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आप देखिए 25 डिबेट कर ली होगी पीएफआई पर, सिर्फ 4 तथ्य रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पीएफआई पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार प्रस्ताव भेजती है कि इसको प्रतिबंधित कर दो। उसके 9 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद पूछते हैं कि प्रतिबंधित किया क्या इसको, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 2021 में अप्रैल में कि प्रचलित है कार्यवाही प्रतिबंध की। अभी 18 अप्रैल 2022 एक कमरे में सरकार होम सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव बैठे दिखेंगे। संदीप चौधरी जी, इनसे अधिक आवश्यक है कि देश की जनता, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, प्रतिपक्षी नेता जहां जितने जो साथ आ सकते हैं बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि पहल कर रही है ममता बनर्जी। अगुवाई कौन करेगा विपक्षी मोर्चे की? अगुवाई नेचुरल क्लेमेंट क्या सोनिया गांधी है? राहुल या जो पहल कर रहा है उसके हाथों अगुवाई होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी तो पूरा देश देख रहा है, दृढ़ता से लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, बेरोजगार युवकों की लड़ रहे हैं, महंगाई की लड़ रहे हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार की 5,35,000 करोड़ लूट कर भाग गए। लेकिन देश जब तक इन हिंदी, खास करके हिंदी हार्टलैंड में इस सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसको देश जिस दिन तो समझ उसकी गया, काट कौन निकालेगा? वो विपक्ष को ही तो निकालनी है। अभय दुबे, जो आशुतोष कह रहे हैं, राष्ट्रीय दृष्टि, वो सोच, वो विजन तो दिखाई नहीं दे रहा। संदीप चौधरी जी, देश की जनता को ये बात जब समझ में आ जाएगी कि बीते 8 सालों में नाम और चेहरे की राजनीति ने देश का क्या हश्र किया है, करोड़ों युवाओं के रोजगार छीन गए हैं, किसान की आमदनी घट गई है, महंगाई की आग में झोंक दिया है, देश के संसाधन लूटे जा रहे हैं, धन्ना सेठ अमीर हो रहे हैं। समझाएगा कौन? की राजनीति जनता खुद भी समझती है, पर विपक्ष में से समझाएगा कौन? सवाल तो यही है ना। ये समूचा विपक्ष कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा इस देश की का देश के किसान होंगे, वो बेरोजगार युवा होंगे। मैं राजनीतिक चेहरे की बात कर रहा हूं। जो आशुतोष कह रहे हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं।
ममता बनर्जी राहुल गांधी की नहीं बनती, केसीआर का अपना एक विजन लिए घूम रहे हैं, तो ये बहुत अनईजी अलायंस की तैयारी देख रहे हैं क्या हम? देखिए संदीप चौधरी जी, सभी पृथक राजनीतिक दल का अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी विचारधारा है। उनके नेताओं के संदर्भ में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे नेता के संदर्भ में कह सकता हूं। राहुल गांधी जी व्यक्ति केंद्रित राजनीति के बेहद खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व मुद्दे करें, वो चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व जनता करें। और मैं फिर आगाह करना ये भी सबसे बड़ा विरोधाभास आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष, व्यक्ति आधारित राजनीति के खिलाफ है। गांधी नेहरू परिवार की राजनीति पर कांग्रेस खड़ी हुई है, आप कह रहे हैं व्यक्ति आधारित पर राजनीति से गुरेज है, परहेज है। वो भारतीय जनता पार्टी उसकी व्याख्या कर सकती है कि व्यक्ति केंद्रित है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा विचार ने और सिद्धांतों ने नेतृत्व किया है। कई गठबंधन इस देश के प्रतिपक्ष को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर सारे प्रदेशों में जो सबसे बड़ा प्रांत है, कई गठबंधन देखे, लेकिन उसके परिणाम नहीं निकले। जब तक देश तो अगले हफ्ते, के अगले शनिवार को शाम को हम चर्चा करेंगे तो विपक्ष एकजुट होता दिखेगा, ये कह रहे हैं आप? देश को एकजुट होना पड़ेगा इस सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ, क्योंकि ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही सिद्धांत पर काम कर रही है। जिस दिन इस भ्रम को तोड़ पाए उस दिन भारतीय जनता पार्टी जनता लगातार, मैंने सवाल ये पूछा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, जनता